चलो क्या दिया हुआ है, प्रश्नावली 4.2 इसका 3rd नंबर का क्वेश्चन है। बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन समीकरण x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं है। भाई कैसे पता करेंगे ये हल है कि नहीं है, ये है कि नहीं, ये है कि नहीं, और ये और दिए, मतलब 5 हल दिए हुए हैं। तो ये देखना है कि वास्तव में ये इस समीकरण के हल है कि नहीं है। कैसे पता करेंगे, जैसे ये है, यहाँ पर ये पता है क्या, x का मान 2 है, सॉरी x का मान 0 है और y का मान 2 है। तो क्या हो जाएगा, यदि x का मान वहाँ रखते हैं और y का मान रखते हैं तो दोनों मान को हम रख देंगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए, है ना। देख लेते हैं पहले यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं। हल पहला के लिए, पहला क्या दिया है 0 और 2। यहाँ पर ये क्लियर है कि ये x का मान 0 है और y का मान 2 है। समीकरण लिख दो कितना, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। यहाँ पर हम क्या करेंगे, x बराबर 0 रखेंगे और y का मान 2 रखेंगे, चलेगा। x का मान रख दो 0, x की जगह कितना 0, माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। यहाँ पर देख लो भाई, ये तो 0 हो जाएगा और ये माइनस का 4 इज इक्वल टू 4। ये देख लो 0 माइनस 4 माइनस 4 आ जाएगा। एक चीज़ बताओ, क्या ये बराबर है क्या, नहीं है ना, बराबर नहीं है ना। इसलिए क्या हो जाएगा 0-2 समीकरण का हल नहीं है। इसका दूसरा भी तरीका होता है कि x का मान रख दो और y का मान निकाल लो, है ना। x का मान रख के यदि y का मान उतना नहीं आ रहा तो वैसा कर ले। यहाँ पर कंफ्यूज तो नहीं होंगे तुम, क्योंकि यहाँ बराबर लिखा हुआ है ना। चलो दूसरा वाला उससे कर लेते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन है 2 और 0, इसको कर लेते हैं। वैसे यहाँ पर x का मान कितना है 2 है, तो x का मान 2 रखेंगे तो y का मान 0 आना चाहिए कि नहीं। यदि आता है तो वो समीकरण का हल ये वाला है। चलो इसको उस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। 2y इज इक्वल टू 4 है, यहाँ पर x का मान बराबर 2 रखेंगे तो 2 है ना। 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 4 है, तो माइनस का 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इसको पक्षांतर करेंगे तो -2 आएगा, है ना। -2y इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 2, और y इज इक्वल टू कितना 2 अपॉन -2, ये तो कट जाएगा तो 1 आएगा, माइनस का 1 आएगा, y इज इक्वल टू -1। एक चीज़ बताओ, यहाँ x का मान 2 रखे हैं तो y का मान 0 आया है क्या, नहीं आया। इसका मतलब ये भी हल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 2 0 समीकरण का हल नहीं है। क्लियर है क्या। अगला देख लेते हैं, थर्ड 4 और 0। यहाँ पर x का मान 4 रख देते हैं, y का मान देख लेंगे। 4 रखने पे क्या हो जाएगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 है, x की वैल्यू 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 4, और माइनस का 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 तो 0 होता है, माइनस 2y इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0 अपॉन -2, 0 अपॉन -2 तो 0 होगा, y इज इक्वल टू 0 आ गया 0। x का मान जब 4 रखे हैं तो y की वैल्यू कितनी 0 है, इसलिए 4 0 क्या है, समीकरण का हल है ना। चौथा भी देख लेते हैं। चौथा क्या हो जाएगा, √2 और 4√2। यहाँ पर देख लो x की वैल्यू कितनी है, √2 है, वैल्यू पुट कर देते हैं, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 है, और x की वैल्यू कितनी है √2 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। इसको पक्षांतर कर दें उधर तो 2y इज इक्वल टू 4 माइनस √2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लो y की वैल्यू कितने लिख सकते हैं, 4 माइनस √2 अपॉन -2, है ना। कहाँ पर -2, नहीं इधर गया तो -2 ही होगा, मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई है इसलिए डिवाइड में चले जाएगा, है ना। अब यहाँ पर कुछ हो सकता है कि इसका
नहीं हो सकता ना, क्यों भाई? इसको ऐसा लिख सकते हो क्या, जैसे 4 है और ये √2 है, कुछ कॉमन ले सकते हो? नहीं, इतना ही लिख सकते हो। यहाँ पर देख लो, y का मान जब इतना आ रहा है इसका मतलब ये तो नहीं है, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा ये? यहाँ पर लिख सकते हैं √2, 4√2, ये क्या है? समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, अगला 5वां भी देख लेते हैं। कितना? x की वैल्यू 1 रख के देखते हैं। समीकरण क्या है? x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 है, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 4 है, माइनस का 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस में है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3, और y की वैल्यू कितनी? 3/-2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? -3/2। भाई ये भी नहीं आ रहा है ना, ये भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब जो 1 और 1 है ये भी समीकरण का हल नहीं है। इसको चेक करके देखो जरा, ठीक है। फर्स्ट वाला जो है, टोटल 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। फर्स्ट वाला क्या है? हल नहीं है ना। सेकंड वाला समीकरण का हल नहीं है। थर्ड वाला है। फोर्थ वाला नहीं है, और फिफ्थ वाला भी नहीं है। ठीक, इसको नोट कर लो।